हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MPS 003 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिखता है। 100 मार्क्स और 3 घंटे आपके पास होते हैं। ठीक है, 400 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो ये खंड आपको दिख रहे हैं, इन खंडों में से आपको प्रत्येक खंड में से 2 क्वेश्चन कम मैंडेटरी है, आपको करने ही करने हैं। किसी एक में से आप 3 कर सकते हैं और एक में 2, तो यानी कि 5 क्वेश्चन आपके वहाँ पे हो जाएंगे। इसमें देखो, ये एक खंड में आपके लगभग 4 क्वेश्चन है, और सॉरी 5 क्वेश्चन है, और सेकंड में आपके 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है आपके पास टोटल। 5 और 5 यानी कि किसी एक में से आपको 3 करने पड़ेंगे और किसी एक में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आपको देख लेना है कि आपके हिसाब से कौन से जो खंड है उसमें आपकी सबसे बढ़िया जिसके आप आंसर लिख सकते हो वो है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो, अभी मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हुए हैं आपके, ये दिसंबर का और एक जून का। ये जून का है, ठीक है, और ये है दिसंबर का। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बात करते हैं रिपीट होते हैं। हर पेपर में ऐसा नहीं होता है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे कि आपका ये MPS 003 का है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक है आपकी। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से हमें पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, वो पढ़ने पड़ेंगे समझने के लिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर लिख सकता हूँ आपके लिए। आंसर लिखते हैं ना, राइटिंग करते हैं जैसे एग्जाम में लिखते हो आप, सेम एज इट इज़ मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ कि आप कैसे आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा मिले और उसे। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊँगा फॉर्मेट क्या होता है आंसर लिखने का। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बता भी रखा है, लेकिन इस वाली वीडियो में कुछ स्पेशल मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ये वेरी करेगा आपके व्यूज़ पे कि आप कितने लोग देख रहे हो और कितने लोग पसंद कर रहे हो। ठीक है, देखना ही काफ़ी नहीं है, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे पता चलेगा ना, कमेंट से पता चलेगा कि आपको वीडियो में देखने में इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के मैं हम वीडियो कैसे बनाएंगे, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और एक और चीज़, मैंने पूरा जो भी ये जो आपका MPS 003 का है, पूरा मैंने इसकी जो बुक है कंप्लीट करा रखी है। जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर मैंने करा रखा है, वो भी डिटेल में। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है मैंने हर एक चीज़, और काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने वहाँ पे, ताकि इजीली आप समझ पाए हर एक चीज़ को। भारत में लोकतंत्र के बारे में है कि विकास कैसे होता है, उसके बारे में पूरी बुक है आपकी, मैंने पढ़ा रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी वीडियो का। ठीक है, जितनी भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं यानी कि पूरी है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सारे लगभग कंप्लीट है। कुछ चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे मैंने वो लीव किए होंगे, अदरवाइज सारे चैप्टर वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप मुझसे कहेंगे कि ला दो वीडियो क्वेश्चन आंसर वाली, तो डेफिनेटली लेके आऊँगा, मैं लेके आता हूँ। और अगर हाँ, ये भी है कि आपको टाइम से पहले बताना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम शायद 9-10 तारीख को है, शायद 10 या 11 को है। तो उस हिसाब से 1 मिनट में देख लेता हूँ आपका एग्ज़ाम। हाँ, 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इसी 10 को जुलाई को। तो जितना जल्दी आप वीडियो देखोगे, जितना जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करोगे, बताओगे, तो उतना जल्दी वीडियो आएगी। क्योंकि फिर आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि रात को बताएंगे 9 तारीख को, तो इम्पॉसिबल होगा कि मैं रातों रात में आपके एग्ज़ाम सारे आंसर लिख दूं और हो जाए, क्योंकि आपका आज जो पेपर है मॉर्निंग में है 10 बजे। तो उस हिसाब से इम्पॉसिबल होगा। अगर आपको बताना है तो मुझे 9 तारीख में बताना पड़ेगा, ताकि मैं वीडियो बना के मॉर्निंग में ही डाल दूँ। हो सके तो आप मुझे आज ही बता देना। आज 8 तारीख है, 8 तारीख को मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आज ही बना रहा हूँ, आज ही अपलोड कर दूँगा। तो जल्दी बताना मुझे, ताकि मैं आपके जो डाउट्स हैं आंसर्स को लेकर कैसे लिखा जाए वो बता पाऊँगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन रिसर्च किए हैं तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा की भूमिका का वर्णन कीजिए। समाजवादी विचारधारा, मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको आंसर भी नहीं चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, उसको आप स्पीड वाला जो एक ऑप्शन आता है ना 2K में 2x में करके जो है देख सकते हैं, आप इजीली उसको समझ पाएंगे। अब देखो, ये है, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं पूरा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत में जातिगत असमानता की प्रकृति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आलोचना के साथ साथ में आपको उसकी अच्छाइयाँ भी बतानी है, वो सब करके आपको, यानी कि आलोचना करने के बाद आपको बताना है कि उसकी आलोचना
कहाँ किस हद तक सही है या नहीं है, तो वो भी आपको बताना है जातिगत असमानता के बारे में। ठीक है, मैं सारा करा सकता हूँ अगर आप मुझे बताएंगे तो। उसके बाद विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। भारत में न्यायपालिका के कामकाज का परीक्षण कीजिए। न्यायपालिका, ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। ठीक है, कार्यप्रणाली जो है आपकी संघीय व्यवस्था की कैसे काम करती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस तरीके से वर्क करती है, वो बताना है। उसके बाद सेकंड जो खंड है उसमें आपका आएगा भारत में किसान आंदोलन के बारे में बताना है आपको, और भारत में लोकतंत्र और हित समूह के बारे में बताना है। अगर आप वीडियो देखोगे ना मेरी चैप्टर वाली, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप 8 तारीख को देख रहे हो तो आपको 9 तारीख तक आप जो है एक दिन में पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप तेज स्पीड में देखते हैं तो ईजिली आप देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो कुछ थोड़ी बहुत लंबी लंबी भी है कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा था तो उसको समझाने में टाइम लगता है। उसके बाद विकास और लैंगिक न्याय का आलोचनात्मक परीक्षण। भारत में क्षेत्रवाद, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण, ठीक है, और भारत में लोकतंत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपका दिसंबर का है, ठीक है, और एक है जून का, ये वाला जून का है। इसमें हम देख लेते हैं क्या है। ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है, विकास के मॉडल के बारे में पूछ रहा है। विभिन्न बहसों पर चर्चा करनी है, तो बेसिकली जो लोग हैं किस तरीके से विकास मॉडल पर डिबेट करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। देखो ये अलग हो गया पहले क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूछ रहा है। ठीक है, वो तो आप बता ही पाओगे कि कौन कौन से अधिकार है आपके पास। राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करने वाली कुछ रीजंस होते हैं, उसको पूछ रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये बिल्कुल ही अलग आपके सवाल हैं पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि LPG पूछ रहा है। और भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। संघीय व्यवस्था, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हमने दिसंबर में देखा था संघीय व्यवस्था वाला, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया है एक क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये आपको भी याद रखना है कि ये संघीय व्यवस्था वाला पूछ रहा है, तो शायद आ जाए या फिर ना भी आए। ठीक है, तो क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहती है। ऐसा होता है ना कि भाई एक बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये आपको मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ दोनों, ठीक है, अभी लेटेस्ट है इसलिए, क्योंकि अभी का रुझान आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण के विचारों के विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरी डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। भारत में राजनीतिक भागीदारी, भारत में कृषक आंदोलन, ये भी देखो ये रिपीट हो गया कृषक आंदोलन का, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। जरूरी नहीं कि इस साल भी आ जाए, क्या पता ये वाला सवाल पूछ ले इस साल। ठीक है, तो ऐसे हम मतलब बोल नहीं सकते कि यार ये आ ही जाएगा डेफिनेटली। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सवाल आएंगे, नहीं आते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, समझना है। मैं अगर आपको आंसर भी कराऊंगा ना, अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आंसर लिखते कैसे हैं। बाकी जो वो कॉन्सेप्ट है आपको हेल्प करेंगे आपके पॉइंट्स बनाने में। ठीक है, आप आंसर जो लिख रहे होंगे तो उसके अंदर पॉइंट्स बनाने में हेल्प करेंगे आपकी, आप कैसे पॉइंट्स बना सकते हैं, आपको क्या फॉर्मेट रखना है अपने आंसर का, ताकि टीचर को लगे कि आपके पास नॉलेज कम थी लेकिन फिर भी आपने अच्छा खासा लिखा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण और नई आर्थिक नीति पर इसके निहित अर्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतंत्र के प्रदर्शन का परीक्षण कीजिए, परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट के बाद पूछ रहा है कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा है इंडिपेंडेंट के बाद जो हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, उसके बारे में तो ये आपके कुछ सवाल है। ये बहुत सारे आपने देखे कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे जो कि रिपीट हुए हैं, वो भी चांस बहुत ज़्यादा कम है कि वो दोबारा रिपीट हो। तो इसलिए आप अगर आप कहेंगे कि मैं आंसर लिखूँ तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा यही रहेगी कि आप वीडियो देखो जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। मैंने जो लिंक डाला हुआ है, सबसे पहला लिंक जो आपको मिलेगा MS 003 का प्लेलिस्ट होगी पूरी
चैप्टर की, ठीक है, वो आपको देखनी है पूरी, एक से लेके जितने भी चैप्टर्स मैंने कहा रखे हैं वहाँ पे, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे आपको देखने हैं बारी बारी से, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो, देखो मेन काम है कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है, फिर आप एक दो क्वेश्चन आप करके चले जाओगे, याद करके चले जाओगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको करा दूंगा, लेकिन वो इसीलिए कि आप फॉर्मेट आपको याद रहे कि आपको लिखना कैसे है आंसर। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि आंसर कैसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाकी आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।